दोस्तों, किसी भी व्यक्ति से मारपीट करना एक प्रकार का अपराध होता है, लेकिन लोगों का सवाल रहता है कि अगर पुलिस से मारपीट कर लिया तो क्या होगा। आम आदमी से मारपीट करने की तो लगभग लोगों को पता है, धाराएं 323, 504, गाली गलौज के लिए 504, सामान्य मारपीट के लिए 323, जिसमें आसानी से बेलेबल ऑफेंस से काम हो जाता है। लेकिन कई भाइयों का सवाल ये रहता है कि अगर पुलिस से या किसी सरकारी कर्मचारी से मारपीट कर लेते हैं तो क्या होगा, तब हमारे ऊपर कौन सा मुकदमा लिखा जाएगा, हमारे साथ होगा क्या। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में यही समझते हैं कि अगर संयोगवश आप पुलिस से मारपीट कर लेते हैं तब क्या आपके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी जो होता है वह लोक सेवक होता है और लोक सेवक से मारपीट करने के संबंध में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 332 के अंदर प्रावधान किया गया है कि अगर किसी भी लोक सेवक से, जो कि सरकारी कर्मचारी है, उससे आप मारपीट करेंगे या दुर्व्यवहार करेंगे तो आपके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 332 लगाई जाएगी। अब उस धारा 332 में होता क्या है दोस्तों, धारा 332 में 10 साल की सजा का प्रावधान है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि अजमानतीय अपराध है, और उसके बाद में आपकी गिरफ्तारी भी होने वाली है। चूंकि 7 साल से अधिक की जितनी भी सजाएं हैं, 7 साल से ज़्यादा सजा वाले जितनी भी धाराएं हैं, उसमें आपकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होती है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 7 साल से कम जितने भी धाराओं की सजा है उसमें गिरफ्तारी नहीं होती। तो अगर आप किसी भी पुलिस वाले से मारपीट करेंगे तो आपके विरुद्ध 332 में मुकदमा, आईपीसी की धारा 332 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब दोस्तों, अगर सामान्य किसी कर्मचारी से भिड़े हैं तब भी यही होगा, तो उसमें तो ठीक है, आपके खिलाफ 332 दर्ज होता है। लेकिन पुलिस के मामले में क्या होता है, पुलिस बदला लेने लग जाती है। पुलिस अपने आप को, चूंकि पुलिस अपना डर जनता में बनाए रखना चाहती है, जनता में अपना डर कायम रखना चाहती है, और आप पुलिस वाले को मार दिए, पुलिस कांस्टेबल को मार दिए, दरोगा को मार दिए, कुछ भी किए, आप उनसे मारपीट कर लिए, गलती चाहे जिसकी थी, तो उसकी पुलिस की धमक थोड़ी कम होने लगती है, इसलिए पुलिस ज़्यादा एक्शन लेने लगती है। अब ज़्यादा एक्शन में होगा क्या, अगर आपने मारपीट की है तो आप सर्वप्रथम तो यह है, अपनी गिरफ्तारी मत करवाइएगा। चूंकि अगर आपने मारपीट कर ली और आपकी पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर ली तो थाने में लेके जाएगी, आपके साथ भी मारपीट करेगी, आपके साथ दुर्व्यवहार करेगी, बिल्कुल आपकी अस्थिपंजर ढीली कर देगी। सीधी बात ये जानिए, क्योंकि उसे बदला लेना है, आपने पुलिस वाले पर हाथ उठाया, अगला पुलिस वाला जो भी पकड़ेगा आपको पिटाई करेगा, आपको अरेस्ट नहीं होना अगर झगड़ा हुआ भी है, ये ध्यान में रखना। दूसरी बात ये है, अगर आपके विरुद्ध 332 का मुकदमा लिख दिया गया है आईपीसी की धारा की, तो उसके एवज में आप हाई कोर्ट में जाकर अरेस्ट स्टे भी ला सकते हैं कि मेरी गिरफ्तारी ना करवाई जाए, या आप अगर अरेस्ट स्टे नहीं लाए हैं तो आप न्यायालय से सरेंडर कर अपनी बेल करवा लीजिएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, 2-4 दिन 10 दिन जेल में रहने के बाद आपकी बेल हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, सबसे बोनस पॉइंट, जो मजबूत पॉइंट है, वो ये है कि आपको गिरफ्तारी अपनी नहीं देनी है अगर मारपीट आपने कर ली है। पहली बात तो लोक सेवक से, किसी भी लोक सेवक से मारपीट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत चीज़ है। लेकिन अगर संयोग बस आपसे हो गया है या आपने कर लिया है तो आपको करना यह है कि आपको गिरफ्तारी करनी नहीं है। होता क्या है, 332 के मामले में पुलिस को भी पता होता है कि व्यक्ति जाएगा, अगर चूंकि पुलिस से जो मारपीट किया, सामान्य आदमी से पुलिस से बात करने की हिम्मत नहीं है, कुछ वो भी दमदार आदमी होगा तभी उसने मारपीट की है, तो पुलिस को भी पता होता है कि वो हाई कोर्ट चला जाएगा, अरेस्ट स्टे ले आएगा, या न्यायालय से बेल ले लेगा, या अग्रिम जमानत ले लेगा, जिससे कि हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे और मामला हल्का हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है, जब पुलिस अपना बदला लेना चाहती है तो आपको गिरफ्तार करेगी, आपको गिरफ्तार करने के बाद आपके ऊपर कई सारे मुकदमे ठोक देगी। इससे आपको बच के रहना, क्योंकि अगर आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो आप एक मुकदमे से बचे रहेंगे, और अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई तो आपके ऊपर कई मुकदमे ठोक दिए जाएंगे, जिसके कारण कि आप बाहर ना निकल पाएं और पुलिस का धमक बरकरार रहे। तो आपको सबसे बड़ी चीज़ यही ध्यान में रखनी है, क्योंकि पुलिस देखता हूँ मैं, कई स्थितियों में देखता हूँ पुलिस की पकड़ के लोगों को एनडीपीएस में, जो कि नशीली दवाइयाँ, गांजा, शराब, इसमें रख देती है, या कट्टम रख देगी, 3/25 आर्म्स एक्ट में रख देगी कि इनके पास कट्टा बरामद हुआ, इनके पास गांजा बरामद हुआ, इनके पास कुछ भी हुआ, आपको
रख देगी और आप चले आएंगे चूंकि उसके साथ मारपीट किए हैं। अब ये सही नहीं है, चूंकि अगर आप किसी भी पुलिस वाले के साथ मारपीट किए हैं तो वहाँ ज़रूरी ये है कि आपके विरुद्ध लीगली मुकदमा लिखा जाए भारतीय दंड संहिता की धारा 332 के अंतर्गत। लेकिन पुलिस अपना बदला लेने के लिए आपके ऊपर कई मुकदमे लगा सकती है, जिसका खामियाजा आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। तो सलाह यह है, गिरफ्तारी मत दीजिए। पहली बात तो यह है, किसी भी लोक सेवक से मारपीट नहीं करनी है, आप ये जान के रखिए। अगर आप मारपीट करेंगे तो आपको दंड तो भुगतना ही पड़ेगा, उसमें दो राय है नहीं। लेकिन अगर गलती से मारपीट हो गई है या मार दिया है या मारना नहीं चाहते थे या कुछ भी हो गया है तो आपको ध्यान ये रखना है, आपको हाईकोर्ट का रुख करना है, अरेस्ट स्टे पहले लेके आना है और ये सारी चीज़ें बताना है कि पुलिस वाले से मारपीट हुई है। अगर हम थाने जाएंगे तो हमारे साथ मारपीट होगी और हमारे ऊपर अन्य कई फर्जी मुकदमे लिख दिए जाएंगे, तो हाईकोर्ट आपको अरेस्ट स्टे भी दे सकता है। और अरेस्ट स्टे देने के बाद में आप अपनी बेल करवा लेंगे, उसके बाद ट्रायल चलेगा। ट्रायल में अगर आपका दोष सिद्ध होगा तो आपको सजा होगी, अगर आपका दोष सिद्ध नहीं होगा तो आप बाइज्जत बरी कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आज का उद्देश्य ये था कि जो भाइयों का क्वेश्चन था कि बताइए, इसका बहुत डिमांड था कि बताइए पुलिस से मारपीट करने से क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको स्पष्ट समझा दिया। अगर आप पुलिस से मारपीट करेंगे तो आपको इन सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय